सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम मेहंदी कलीसिया। हाँ आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। क्या आप सब आनंदित हो? यस। यूहन्ना के चौथा अध्याय में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके जन उसके भक्त आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं ना। तो आइए हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सभी को मदद करे, अगुवाई करे उसकी आराधना के लिए। आइए हम आराधना में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु। सच्चे प्रभु यीशु मसीह तो अद्भुत है लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस समय हम समझे प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति को प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु। हम सब से प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह और तेरा प्रेम हम सभी को विवश करता है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमारे शरीरों को नहीं देखता लेकिन हमारे मनों को देखता है प्रभु यीशु मसीह। हम किस रीति से आराधना करते प्रभु यीशु मसीह, हम किस रीति से तेरी आवाज सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू हर एक चीज जानता है प्रभु यीशु मसीह। तेरे सामने हम खुले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह जो भी आपने किया होगा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, हम उस चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह अगर आपने हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह बोझों को हटाया होगा प्रभु यीशु मसीह। हमारे हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने कार्य किया है प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते इस समय प्रभु यीशु मसीह। हम अपने मनों को तैयार करते प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से।
दिया सच में प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवनों को तूने बदला है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह अब हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम भटक गए थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तू हमारे जीवन में राह बना प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा। तेरी महिमा
तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं
पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरे उस सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरे उस सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कई सारी आशीषें की है प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह, हम इसे बेकार नहीं जाने देंगे प्रभु। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह हम तेरे लिए जिएंगे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद की प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों को तूने बदला प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमें तूने शुद्ध किया प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सब बात के लिए प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना करें हमसे। गुड इवनिंग आप सभी को। क्रेडिट ग्रेस केस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। अद्भुत आराधना दी, राइट? क्यों ना हम परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। आई अद्भुत गीत था, अद्भुत संगीत था। जैसे हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, इस बार ये अद्भुत है, राइट? दिस इज व्हाट द प्लेस इज। ये एक अद्भुत जगह जहाँ पर परमेश्वर ने निर्धारित किया इस शाम को। सो थैंक यू आप सभी को आने के लिए। आज हमारे बीच में कोई पहली बार है, आई थिंक इमैनुअल भाई है हमारे बीच में, राइट? सो क्या आप खड़े हो जाएंगे, हम इनका स्वागत करते हैं। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू इमैनुअल भाई आने के लिए। राइट, वो फ्राइडे बाइबल स्टडीज में आते हैं, विश्वासु के हैं, और आज यहाँ पर हमारे बीच में आए। सो यस, अभी अनाउंसमेंट का समय है, जो इस समय इस हफ्ते के लिए, ओके, फ्राइडे को जो बाइबल स्टडीज होता है वो होगा। देन सैटरडे को क्लास नहीं है, बट क्लास के बदले कुछ है। कितना होता है क्या है, आज क्लास नहीं है, मजबूत है। आप जो यहाँ पे सीखने वाले वहाँ पर भी आ सकते हैं, ओके। सो क्रिकेट मैच है जीजीएफ का, राइट? पिछली बार दोनों ट्रॉफी हम लोगों ने लाए थे, याद है आपको? राइट, दोनों ट्रॉफी सारे लोगों ने फोटोज भी लिए थे यहाँ पे। सो इस बार साकिना का में मैच है, ओके, शनिवार के दिन। सो सुबह की दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम तक रहेगा पूरा। सो हमारे जीजीएफ के जितने भी कलीसिया हैं, मुंबई के जितने टीम हैं उनकी वजह से। सो पिछली बार तो हम लोग ने लिया, ओके, ट्रॉफी लिया था। इस बार भी हम लोग लेकर आएंगे, राइट? सो जितेश ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीजें। जितेश ने बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा अमोली को हेल्प करने की। हमने कहा हम अपनी मेहनत से करेंगे जो करना है, राइट? सो वैसा है, राइट? सो सैटरडे को 1 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, पर शाम तक चलता रहेगा शायद, आप लोग बढ़ जाएंगे। सो साकिना का में अगर कोई आना चाहते हैं तो आप लोग एड्रेस ले सकते हो। बड़ा अच्छा समय रहेगा, ओके। बाकी चर्चेस के लोग भी रहेंगे, आप लोग चीयर अप करने आ सकते हो, राइट? ओके, अपनी टीम को जीतते हुए देखोगे तो आप लोग बहुत अद्भुत रहेगा वहाँ पर। सो
वो एक सैटरडे को क्लास नहीं है, बट सैटरडे को मैच है। अगर आप खेलना चाहते हो वहाँ पे, इवन गर्ल्स का भी टीम है, अगर आके वहाँ पर उस टाइम पे खेलें तो आई थिंक जितेश है वो अपना ही आदमी है, वो ले लेगा अंदर आपको। ओके, सो सैटरडे मैच है, ठीक है, साकेनागा में। ओके, सो वो एक चीज़ है। एंड देन कॉन्फ्रेंस है अगले महीने। ओके, अगले महीने 17 तारीख को। ऑलमोस्ट जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो है 700 रुपीज़, और थीम जो है वो डिस्कस हो गया है। योना के 10 पे ऐसे एक पंक्ति है, आप लोग ने पोस्टर देखा रहेगा, द इटर्नल। ओके, अनंत। तो इस विषय में बात होने वाली है, अनंत जीवन। योना का 10वां अध्याय जो बात करता है उस बारे में, तो उससे हम लोग बात करने वाले हैं वहाँ पर। सो होली स्पिरिट हॉस्पिटल 700 रुपीज़, 17 तारीख गुरुवार के शाम से लेकर गुरुवार का शाम, शुक्रवार पूरा दिन सुबह शाम, शनिवार सुबह शाम, और फिर संडे को भी सुबह शाम रहेगा। ओके, उसके बाद 22 तारीख मंडे ट्यूसडे लीडरशिप है, मेंस टाइम भी रहेगा उसमें। मेंस टाइम मतलब लीडरशिप के लिए लोग के लिए है। सो आप लोग सोच सकते हो, राइट। फ्राइडे, आई नो फ्राइडे अगर जितने भी लोग जॉब पे भी जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, बट आप लोग इवनिंग अगर अटेंड कर सकते हो तो बेस्ट है। ओके, होली स्पिरिट हॉस्पिटल आप लोग आ जाना, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 700 रुपीज़ है, राइट। ओके, सो 2 तारीख को पिकनिक के बारे में हम लोग आपको और डिटेल बताएंगे, क्योंकि समारा गार्डन अवेलेबल नहीं है। ओके, ऑलरेडी बुक है। देयर इज अनदर ग्रुप, और एक ग्रुप है, बट हम लोग को जैसा प्रेयर चीज़ों के लिए समय चाहिए, वैसे वहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिल पाएगी, सो हम लोग अभी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए, राइट। सो वो एक चीज़ है। ओके, सो यही सारे अनाउंसमेंट है। सैटरडे को क्लास नहीं है फिर से। ओके, यहाँ मत आ जाना, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको, राइट। सो वहाँ पर रहेगा। एंड देन ओके, पेट में जाते हैं हम लोग। इस बारे में मैं पंक्ति से नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस बारे में बात करना चाहूँगा। वो है यीशु मसीह ने पैसों के बारे में कितनी बात की। ओके, जीसस बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति है। सो उसने ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है 40 अगर पैराबल्स है, दृष्टांत 40, यीशु मसीह ने 40 दृष्टांतों में बात की। पता है 40 में से कितनों में उसने 11 पैसों के बारे में बात किया? ऑलमोस्ट 11 दृष्टांत। ओके, मतलब हर 10 पंक्तियों के बाद कहीं ना कहीं एक परमेश्वर है जिसने, यीशु मसीह जिसने पैसों को मुद्दे को छुआ है, ये जानते हुए कि धन हमारे जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, राइट। आप समझ सकते हो, राइट। हम सब मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम, हमारे दिन का अधिकतम समय हम जॉब पर निकालते हैं, नौकरी पर, ताकि हम लोग कुछ कमा सके, इन दी एंड हम लोग इस जगह पर आ सके। बट इस बारे में मैं, इस जो गीत चल रहा था लास्ट वाला, आई थिंक, मैं जो कुछ भी, मैं बेकार ना जाने जो शब्द है ना, पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय 10वीं पंक्ति में कहता है कि परमेश्वर तू इतना अधिक अनुग्रहकारी मुझ पर हुआ है और मुझे अधिकता से ज्यादा अनुग्रह दिया है, और फिर अगली पंक्ति में कहता है इसलिए मैं इस अनुग्रह को वेस्ट नहीं करना चाहता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? परमेश्वर तूने इतना सब कुछ दिया है कि मैं जाया नहीं होने देना चाहता, मैं करना चाहता हूँ वो चीजें जो मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एंड देन उसमें से एक जो चीज है वो है दशमांश। यीशु मसीह ने पैसों के विषय में बातें की, बट उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें जरूरत नहीं है, बट उसने ये कहा मुझे पता है कि इस धरती पर आपको रहना की जरूरत है, बट कौन सा स्थान लिया है उस पैसे ने वो ज्यादा मायने रखता है, राइट। हमारा नजरिया, राइट। जिस व्यक्ति जैसे पास्टर ने कहा था कि हम अपना दिल देने के लिए परमेश्वर को तैयार हो जाते हैं, जीवन देने के लिए कहते हैं, बट अब अपने वॉलेट से निकालने के लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है। मे बी हम लोग प्रेयर कर सकते हैं अपने आप से कि गॉड हम सब जानते हैं हम कहाँ पर है, उस जगह पर जस्ट कहते हो कि परमेश्वर हम आपके सम्मुख हैं, जो कुछ भी है, अगर तकलीफ है उन चीजों में, परमेश्वर आप देखिए, बट हम देना चाहते हैं, राइट। दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है मैंने इतना अनुग्रह पाया है कि मैं उस अनुग्रह को वेस्ट नहीं करना चाहता अपने जीवन में, मैं उसका निवेश करना चाहता हूँ। दैट्स द वर्ड। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अनंत के लिए निवेश करना चाहता हूँ, राइट। इस दिन एक व्यक्ति ने इस तरीके से कहा था, एक अद्भुत व्यक्ति था, एक किसी का एक बिलियनियर है अमेरिका में, उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि ये आदमी पूछ रहा था कि रहस्य क्या है कि आप करोड़पति हो रही चीज़ें हैं, तो उसने एक कारण ये बताया, वो ये था, मैं जब मैं 16 साल का था, मेरे माँ और बाप पहले डिवोर्स हो चुके थे, मैं माँ के साथ पला बड़ा हूँ, लेकिन जब 16 साल का था तब मैं चर्च में गया था, मैंने मसीह को स्वीकारा। उसके बाद मैं मेहनत किया, चीज़ें किया, मैं डिलीवरी बॉय जैसा काम किया, बट मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना। तो जहाँ कहीं भी कितना भी पैसा कमा ले, तेरे सामने पोजीशन आ जाए, कीप गॉड फर्स्ट। टाइटल आएगा ना, तब गॉड को पहले स्थान पे रखना। पैसे आएंगे, गॉड को पहले स्थान पे रखना। जब जो बड़े पोजीशन पे चला जाएगा, पोजीशन से पहले परमेश्वर को अपने स्थान में रखना, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। तो उसको पूछा गया क्या आप सच में लाइक इस जगह से, मुकाम से आप नीचे गिरे हो, आपके पास एक भी पैसा नहीं? ऐसा हुआ? बोलता है 2 बार हो चुका है मेरे लाइफ, लेकिन
इतना मुझे पता था कि उस जगह पे भी गॉड है, और उन खाइयों में भी जब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, जब पूरी नीलामी हो गई थी कंपनी की, तब भी गॉड मेरे साथ था। और आज जो कुछ भी हूँ मैं जानता हूँ परमेश्वर ने, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है 16 साल की उम्र से लेकर आज तक। इट इज़, अगर मैं फिर वही कह रहा था कि अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उस वजह से हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे वो क्षमता दी और वो काबिलियत दी कि मैं इस जगह पर पहुँच पाया। आई लाइक दैट, राइट। वो बड़ा सिंपल है कि हम्बली, नम्रता से उसने कह दिया कि परमेश्वर की वजह से मैं जानता हूँ, राइट। सो कहाँ जहाँ कहीं भी हम हो सकते हैं, आई थिंक ये क्रेडिट हमेशा गॉड को जाता है। मैं हमेशा फिर से अपने आप से यही कहता हूँ, अगर मैं टीचिंग कर पाता हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए है, मैं अगर टीचर हूँ तो इसलिए है क्योंकि गॉड ने काबिलियत दी है। इसमें मुझे कोई घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे पोटेंशियल दिया है, राइट। अगर कोई बैंक में वर्क करता है, गॉड ने उनको वो गिफ्ट दिया है। कोई अगर कुछ और कर पा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए, अगर हम कहीं भी जहाँ पर पैसा कमा पा रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमें काबिलियत दी, इसलिए हम कर पा रहे हैं। शायद हम ना कर सके तब तकलीफ में होते, बट गॉड ने हमें पोटेंशियल दिया। सो क्यों ना हम उसी के राज्य के लिए निवेश करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दैट्स वेयर इट इज। मार्टिन लूथर, लास्ट स्टेटमेंट मार्टिन लूथर ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है इंसानों को वो ये होती है कि उसका हृदय बदले, और उसके हृदय में जो पर्स होता है ना, कई बार वो बदले, क्योंकि मनुष्य सब कुछ जमा करना चाहता है, बट परमेश्वर चाहता है कि तुम स्प्रेड करना भी सीखो। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। लेट्स प्रे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सब कुछ समय के लिए। थैंक यू हर कोई जिस जगह पर आया है, धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए हमारे जीवन में, हमने सच में बहुतायत से पाया है। हाँ परमेश्वर, आशीषों पर आशीषें आपके द्वारा हमें मिली है। जब आप इस धरती पर आए, आपने हमें वो सब कुछ दिया। आज जो कुछ भी है परमेश्वर, ये आपके अनुग्रह से है, और इवन जो नहीं भी है वो भी आपका अनुग्रह, क्योंकि आप सही समय पर सही चीज़ें देना जानते हो। थैंक यू कि कई बार हमारे रिक्वेस्ट पूरे नहीं होते क्योंकि हम आप पे भरोसा रखना सीखते हैं। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, हमें मदद करना इन चीज़ों में, जीवन के इन बातों में। गॉड थैंक यू फिर से आपकी विश्वास योग्यता के लिए और आपके प्रेम के लिए। आने वाले समय को, इस भेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पीछे से क्या तुझसे प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे तुझसे ही प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे ही, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार।
यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार तेरे आने का मुझको इंतजार कब से खड़े हैं तैयारी करके कब से खड़े हैं सज के संवर के कब से खड़े हैं तैयारी करके कब से खड़े हैं सज के संवर के तेरा इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार तेरे आने का मुझको इंतजार ये चालू है पता नहीं हेलो ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं बाइबल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के लिए सॉरी जितेश मुझे पता है तुझे एक बात जरूर सच में बुरा लगा होगा कि जब सूरज ने बोला हम कब लेके आएंगे सो जितेश का चेहरा चेंज हो गया था बोलते नहीं पहले शमूएल के 15 अध्याय आज्ञा पालन के बारे में बात करते हैं राइट सॉरी मैं नाम भूल गया हाँ इमानुएल कि मैनुअल है कि इमानुएल है इमानुएल तो मैनुअल क्यों मैनुअल तो अलग इमानुएल थैंक यू सो मच इमानुएल आने के लिए फ्राइडे हम मिले थे पहली बार राइट थैंक यू रियली थैंक यू आने के लिए भाई वाह आज सिमरन और उनके राकेश को अलग बिठा दिया राइट ओके ठीक है चलेगा ठीक है राकेश खुश है लेकिन ओके चलो लेट्स कौन सा पंक्ति बनने बोला पहला शमूएल 15 का 22 अच्छा तो आज्ञा पालन के बारे में बात करते हैं ओके शमूएल ने कहा क्या यहोवा ठीक है हाँ शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है सुन ओके ये सुन वाला वर्ड है ना थोड़ा ध्यान देने के लिए बोलते हैं ना सुन सब लोग सुनो ओके तो उसी तरह से शमूएल ने ये बात किसे कहा था साउल राजा से कहा था राइट साउल राजा सुन
ओके, तुझे लगता होगा मैं परमेश्वर के लिए भेंट देने के लिए सामान जमा कर रहा हूं, परमेश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की तू बात नहीं मानना चाहता। ओके, तो परमेश्वर क्या बोलता है, कहाँ गया, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से ज्यादा उत्तम है। परमेश्वर की बात मानना बलि चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है। तुम परमेश्वर के लिए कई बार बलिदान देना चाहते हो, राइट, सैक्रिफाइस, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, क्या फायदा, मैं परमेश्वर की बात नहीं मान रहे। परमेश्वर तुम्हें ऐसा विश्वासी देखना चाहता है जो परमेश्वर की बात मानने वाला हो, राइट। सो देखो हम कितना आज्ञाकारी है और कितना आज्ञा नहीं मानते, ये सिर्फ हम जानते हैं हमारे बारे में, राइट। लोग मेरे बाहरी क्रिश्चियन लाइफ को जानते होंगे कि ये अच्छा क्रिश्चियन होगा, राइट, लेकिन असलियत हम जानते हैं हम परमेश्वर के कितना आज्ञा का पालन करते हैं और कितना नहीं। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, मैं विश्वास करता हूं ये कलीसिया में जो लोग हैं वो आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं। लेट्स अगर इस कमरे में अगर ना भी हो, क्यों ना, अगर कोई सच में ऐसा चाहता है कि हम आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने हाथ उठा दें, राइट। ओके, हम सब, इवन मैं खुद, ओके, तो हम सब क्यों ना अपने मन में हम परमेश्वर से कह सकें, परमेश्वर हमारी मदद करेगा आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि शैतान, संसार, समाज, इवन हमारा पुराना पापी स्वभाव हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से रोकेगा। लेकिन हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु, आप सच में हमारी मदद करो कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें, जो आपने कहा है वो हम उसे कर सकें। हम आपकी बात मानने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, हमारे लिए सच में मायने रखता है प्रभु यीशु आपकी बात मानना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ इस कमरे में हम सब, इवन मैं खुद ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, हम सब निर्णय लेना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी बात मानने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं इससे कहीं ज़्यादा जरूरत है आपने हमसे क्या कहा है, हम उसे करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। और रिंकी अच्छी लग रही है आज, रिंकी सूरज से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, राइट। आज मैं चाहता हूँ कि कुछ कपल लोग के झगड़े करा दूँ, राइट। सो एक्सपीरियंस कपल जल्दी झगड़े नहीं करेंगे। सो नए नए वाले तुझसे किससे झगड़ा करा होगी, छोड़ छोड़, राइट। राहुल हाथ दिखा रहे हैं इन दोनों को। राहुल जब तेरा बारी आएगा तो वो दोनों छोड़ेंगे नहीं। ओके, सो हाँ, बट ये रियली जरूरत है, राइट, कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। क्योंकि पता है सच में ये बात है कि परमेश्वर इस स्वर्ग से इस धरती पर हमारी ओर देखता भी होगा ना, तो वो ये देखता है कि कौन है जो मेरी बात मानेगा, राइट। परमेश्वर बात करना चाहता है, लेकिन कौन है जो सुनेगा। हर विश्वासी से परमेश्वर बात करना चाहता है, लेकिन कई सारे लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि मानने के लिए भी तैयार नहीं था, राइट। परमेश्वर सच में हमारे हृदय को जानता है कि हमारे सच में कौन अपने हृदय से परमेश्वर की बात को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। परमेश्वर जानता है हमारे हृदय को। परमेश्वर हमसे परमेश्वर से ज्यादा हमें कौन समझ सकता है, राइट, कोई नहीं। सबसे ज्यादा अच्छे से परमेश्वर हमें जानता है, और वो जानता है कि कौन आज्ञा का पालन करता है, कौन नहीं, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या अच्छाई है, किसके क्या अच्छे वरदान है, कौन किस में बेस्ट है। परमेश्वर हमारे बारे में सब जानता है, हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, हमारी जरूरत क्या है, सब कुछ परमेश्वर को पता है हमारे बारे में, और हर चीज वो अपने समय में पूरा भी करता है, राइट। लेकिन परमेश्वर को एक चीज जरूर चाहिए हमारे अंदर, कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति बने। ओके, मेरा पहला सवाल है, आज्ञा पालन का मतलब क्या है? चलो आप लोग बात कर सकते हो, क्या लगता है आपको? हाँ, रूम मतलब, हाँ, रूम से मुझे सच में रूम सुनाई दिया मेरे कान। मुझे लगता है कभी कभी आपको कैसे बांध के रख दिया हो और आप बाहर नहीं डाला। अच्छा, रूल से बाहर मत जाना, ओके, वो भी एक है। परमेश्वर ने एक चीज, वो रूल्स वही है जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा है ऐसा करना है, तुम्हें उससे बाहर नहीं जाना, ये आज्ञा का पालन है, राइट। और क्या है? और कौन बोलेगा? कौन से? ऐसे समझा मुझे, राइट। आधा लाइन बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ, जो
जो काम दिया गया परमेश्वर ने जो तुम्हें आज्ञा दिया गया है, आज्ञा में काम भी आ सकती है, राइट। और हमें उसे पूरा करना, ये हमारे लिए आज्ञा का पालन है, राइट। और क्या हो सकता है आप सब सही बोल रहे हो, गलत कुछ नहीं है, राइट। सिमरन, राकेश आपकी बात मानता है? हाँ, तो वो आज्ञा पालन करते हैं राइट। सो बाइबल में देखो, आज्ञा पालन के लिए दो चीजें मैं आपको बताऊं। पहली चीज, ओके, मैं परमेश्वर की जो सुनता हूं उसे मैं करना चाहता हूं, राइट। चलो आप एक दूसरे को बोलना चाहोगे एक शब्द? ये वर्ड आप एक दूसरे को बोलो, ओके, अपने अपने बाजू बाजू में। हाँ, वही मैं बोलने वाला हूँ, अभी तक बोला नहीं मैंने शब्द। आपको क्या बोलना है? एक दूसरे को सच में बोलना है, ओके। आपको एक दूसरे को बोला, जब भी परमेश्वर तुझसे बात करे तू बात मान लेना। बिचारी के आजू बाजू कोई नहीं है, कोई उससे बात कर लो हाँ, जब भी परमेश्वर आपसे कुछ कहे तो तुम उसके आगे का पालन करना, राइट। हमें जरूरत है, राइट। परमेश्वर बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन क्या हम बात मानने के लिए तैयार हैं? और अगर आप आज्ञा का पालन करोगे तो ही आप आपके अंदर परिवर्तन देख पाओगे, राइट। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानेगा वो उसके अंदर परिवर्तन जरूर आएंगे। तो ये चीजें जरूरत है, ओके। और दूसरा, मेरे हिसाब से पहला मतलब है आज्ञा का पालन, परमेश्वर जो कहेगा मैं उससे करूंगा, ओके। ये मतलब आज्ञा का पालन। दूसरा आज्ञा का पालन, मैं अपनी इच्छा को तैयार करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, राइट। आज्ञा पालन मतलब परमेश्वर ने जो मुझे कहा है मुझे उसे करना है। मैं अपनी इच्छा को इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकूं, ओके। चलो लेट्स, बाइबल में कुछ पंक्तियां है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। मुझे कुछ पंक्तियां रियली पसंद है, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ओके, फिर मैं जाता हूं, ओके। प्रेरितों के काम के 4 अध्याय उसकी 18वीं पंक्ति क्या बोलते हैं? आप सब लोग ठीक हो? हाँ, ओके। प्रेरितों के काम आज लेट हो गया, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ संजू को कुछ मत बोलो फिर काम लेट हो जाता है। प्रेरितों के काम उसका, हाँ, 4 अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति, 18, 19, 20, ओके। हाँ, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर उनसे कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, ओके। सुन रहे आप लोग? मैं कुछ चीज बोलने वाला था बट अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूं फिर सोचता हूं कि क्यों रोकूं, राइट। सुनो, यहां पर यीशु मसीह के चेले जब प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने आए, फरीसी, सदूकी और जो यहूदी लोग आए, उन्होंने उनसे कहा, तो उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर उनसे कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। अफसोस, आज के विश्वासी को कोई चेतावनी भी नहीं दे रहा है कि यीशु मसीह के बारे में मत बात करो। वो हम तो वैसे ही नहीं बात करते, राइट। हमें तो वैसे ही हम प्रचार नहीं करते, ओके। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट हम सीख रहे हैं, ओके। लेट्स 19वीं पंक्ति, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, राइट। हम किसकी बात माने ज्यादा जरूरत है? तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, राइट। हमारे सामने तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कहना चाहते हो। 20वीं पंक्ति, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वो हम ना कहें, राइट। यह हमसे नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर के बारे में जो हमने सुना है वो हमने, परमेश्वर ने आखिरी बार जो हमें आज्ञा दिया था स्वर्ग में जाते समय, जाओ और सुसमाचार प्रचार करें, और तुम क्या बोलना चाहते हो हमें कि हम यह प्रचार ना करें, राइट। और यहाँ पर पौलुस बोलता हूं, यहाँ पर पतरस और उसकी सारी टीम ने स्ट्रांगली मना कर दिया कि यह हमसे नहीं होगा, ओके। लेट्स 5वें अध्याय के 2री और 3री पंक्ति में, 22 और 24वीं पंक्ति में, नहीं सॉरी, मैं पंक्ति गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर पंक्ति लिखा ही नहीं है मैं दूसरी पंक्ति के बारे में बात कर, ओके। फिर भी 28 और 29वीं पंक्ति है, हाँ, प्रेरितों के काम के 5वां अध्याय, किधर है ये 29वीं पंक्ति? हाँ, 28वीं पंक्ति है, हाँ। चलो सब लोग ठीक है, थोड़ा देर, ओके। मैं पहले वचन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद इस बारे में आज्ञा पालन के बारे में और बात करेंगे, ओके। सुनो, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी? याद है इससे पहले एक बार आज्ञा वार्निंग दिया था, चेतावनी। अभी इससे पहले तो पंक्ति हमने पढ़ा, राइट। और अभी दोबारा अगले दिन दोबारा ये लोग वही काम करने आ रहे हैं, ओके। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना?
तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। क्या कितनी अच्छी बात है, राइट? तुमने मैसेज से सारे लोगों के कान भर दिए, सारे लोगों को बता दिया अपने उपदेश से। ओके, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। मतलब तुम ये बताना चाहते हो यीशु मसीह को जो मारा वो हमारे वजह से, हमने उसे गलती की है। 29वीं पंक्ति। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, दोबारा उनका सेम जवाब है, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, राइट? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैंने आपको पहले सवाल क्या पूछा था, आज्ञा पालन का मतलब क्या है? देखो, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 22 और 23 में आज्ञा पालन का मतलब है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय, मैं सही हूं? हाँ, 22 और 23 पंक्ति। ओके, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही वो करता है। 22-23 पंक्ति। उसकी आज्ञा यह है, ओके, आज्ञा का मतलब सुनो। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें, राइट? मतलब सिंपल है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है हमें उसे करना है, यही हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है, राइट? तो हम सभी को पास परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। ओके, बाइबल परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हुई किताब है। अब कई सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मुझे ज्यादातर ऐसे विश्वासी नहीं मिले जिनको इस बात से कठिन हो रही हो कि आज्ञा क्या है पता नहीं चल रही हो। ज्यादातर क्रिश्चियन ऐसे मिलते हैं जिनको इस बात से कठिन होता है कि आज्ञा कैसे माना जाए, राइट? कईयों को पता है आज्ञा क्या है, लेकिन आज्ञा पालन करना कईयों को मुश्किल लग रहा है। शायद कुछ ना कुछ रीजन है जिसके वजह से हम पूरी तरह से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ रीजन, ये कमियां बाहर नहीं हमारे अंदर है, राइट? हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखे। परमेश्वर ने, ये बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, हमारे पास मौका है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके, राइट? सुनो, आज्ञा पालन का सबसे अच्छा फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं। पता क्या है आज्ञा पालन का सबसे अच्छा फायदा? पता क्या है? सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन के द्वारा ही एक विश्वासी विश्वास योग्य पाया जाता है, राइट? इस धरती पर कौन सा विश्वासी है जो विश्वास योग्य पाया जाएगा? क्या, कैसे परमेश्वर आपको विश्वास योग्य दिखेगा? आपके अंदर आज्ञा पालन देखकर। जो विश्वासी आज्ञा का पालन नहीं करता वो विश्वास योग्य नहीं हो सकता। जो विश्वासी आज्ञा का पालन करता है वो विश्वास योग्य हो सकता है। और आज्ञा पालन कर कर ही अगर हम विश्वास योग्य बनेंगे, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमें ये वर्ड कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, राइट? ये थोड़े में विश्वास योग्य रहा का मतलब यह हर बात में तू मेरी मानता रहा, राइट? आज्ञा पालन आपको विश्वास योग्य बनाता है। हमें रियली समझने की जरूरत है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन मानकर हम विश्वास योग्य बन सकते हैं, राइट? तो हमें ये जरूरी है हमारे लाइफ के लिए कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, राइट? मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, क्या है? आज्ञा पालन आप एक स्किप कर दो अपनी लाइफ से, राइट? फिर मैं आपको बताता हूं, आप क्रिश्चियन लाइफ जी नहीं सकते, राइट? आप यीशु मसीह को जान सकते हो बाइबल पढ़कर, लेकिन आप क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। बिना आज्ञा पालन के कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं जिया जा सकता, राइट? आपको पता है दुनिया में पहला पाप कहां से आया? पहली बार मनुष्य ने पाप कब किया? आज्ञा ना मानकर। आदम और हवा ने आज्ञा न मानकर पाप किया। उन्होंने, उनका पाप करने का कारण क्या था? आज्ञा न मानना, राइट? और आपको पता है अब्राहम विश्वास का पिता क्यों कहलाया? आज्ञा मानने की वजह से, राइट? आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक तरफ आज्ञा ना मानकर हम परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं, परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, और दूसरी तरफ हम आज्ञा पालन करके विश्वास योग्य बन सकते हैं, राइट? अगर मेरे अंदर कोई विश्वास योग्य, मैं विश्वास योग्य नहीं लग रहा हूं, तो कारण यह है कि मैं शायद परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। क्या कारण है? कौन सी चीज है जो हमें आज्ञा पालन करने से रोकती है? पता है कौन सी चीज है? कभी कभी हमारा मन ना संसार की चीजों पे लगा रहता है और हमें समझ में नहीं आता कि ये चीजें हमें परमेश्वर के पूरी तरह से आज्ञा पालन करने से रोक रहा है। हमें रियलाइज कई बार आज्ञा पालन हमेशा आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं होगा। कभी कभी आसान है लेकिन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी चुनौती होती है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। सुनो, ओके, पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपना घर छोड़ और मेरे पीछे हो ले, राइट? अब आप इमेजिन कर रहे हो, परमेश्वर ने यह नहीं बताया कहां जाना है, कहां रहना है, कि कौन सा देश तुझे देने वाला, कुछ भी नहीं पता। परमेश्वर बोलते अपने भाई, अपने परिवार, अपने देश सबको छोड़, अपनी पत्नी को ले और तू घर से निकल, राइट? और अब्राहम निकल भी गया। ओके, अब्राहम ने खाली अपनी पत्नी को लिया और वो जा रहा है। कहां जाएगा पता नहीं, जैसे परमेश्वर बोलेगा उसे वैसा वो जाएगा। ये आज्ञा इतना आसान नहीं था। बट मैं आपको एक कारण बताता हूं, अब्राहम के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान क्यों था पता है?
क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था, राइट। वो जहां भी लेके जाएगा सही जगह लेके जाएगा। जो भी मेरे लाइफ में करेगा वो मुझे आशीष देगा। वो मेरे लिए जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा, मैं जानता हूं। अगर वो चाहता है कि मैं अपना परिवार छोड़ूं तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, राइट। अब्राहम ने को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए आप बाइबल पढ़ना, कहीं भी क्या बोलते हो, हिचकिचाना बोलते ना, कोई भी हिचकिचाना नहीं है उसके लिए, कोई भी मुश्किल काम नहीं है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अब्राहम के लिए। कारण सिर्फ एक ही था, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। मैं आपको बताता हूं, हाँ आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, यह मैं मानता हूं, लेकिन सच में आपको परमेश्वर पर भरोसा होगा ना, तो जो भी आज्ञा परमेश्वर दिया आप उसे मानोगे, राइट। क्योंकि मुझे भरोसा है। आगे परमेश्वर को कैसे पता चलेगा ये लोग मेरे पर भरोसा करते हैं? ये देखकर कि वो लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं। परमेश्वर को कैसे पता चलेगा ये लोग मेरे पे प्रेम करते हैं? ये देखकर कि ये लोग आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज्ञा पालन से मैं विश्वास योग्य बनता हूं। आज्ञा पालन से मैं परमेश्वर का इवन मैं आत्मिकता में भी बढ़ सकता हूं आज्ञा पालन के द्वारा। आज्ञा पालन मानकर ही मेरा जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आज्ञा पालन करके मैं यीशु मसीह की तरह बोलते ना, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ सकता हूं। तो जो भी परिवर्तन मेरे अंदर आएगा वो उसका मेन रीजन ही होगा आज्ञा का पालन। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम आज्ञा का पालन करो, राइट। वो हमें जरूर रोकेगा, ओके। किस तरह से रोकेगा, शैतान को हमारी कमजोरी पता है, ओके, और वो जरूर कोशिश करेगा। लेकिन हमें मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, बट साथ ही साथ मैं फिर भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी बनने में, तेरे आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है, राइट। हमें परमेश्वर, इतना ही नहीं, दूसरी बात, अब्राहम को दूसरी बार परमेश्वर ने क्या मांगा? बेटा मांगा, राइट। ये आज्ञा, मैंने वही आपको बोला, आज्ञा का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता, राइट। परमेश्वर आपसे क्या मांगेगा आपको नहीं पता, ओके। कुछ आदतें हैं जो आपको नहीं छूट रही है, परमेश्वर बोलता है मेरी आज्ञा छोड़ उसे, राइट। कोई भी हो वो छोड़ उसे, मेरी आदत। गलत संगति में है, परमेश्वर बोलेगा छोड़ उसे, राइट। और मुझे बोलना पड़ेगा परमेश्वर तेरे लिए, मुझे पता नहीं है, मेरे जीवन से बहुत लगाव है, मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है, राइट। मैं इंजॉय करता हूं इनके साथ जाना। परमेश्वर बोलता नहीं, वहां जब भी रहता तू मेरे बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, राइट। तू और संसार के करीब जाता है, छोड़ उसे। और कभी कभी हमें वो चीजें छोड़ना पड़ेगा, राइट। मैं दोबारा वही वर्ड बोलना चाहता हूं, अब्राहम को अपने बेटे को वेदी पर रखना क्यों आसान था? क्योंकि अब्राहम को क्या था? भरोसा था परमेश्वर पर, राइट। अगर ये इसने कहा है, मतलब परमेश्वर ने कहा है वो मुझे एक बेटा देगा और यही है, परमेश्वर ने कहा इसहाक के द्वारा मैं तुझे एक राष्ट्र दूंगा, राइट, तेरे एक देश तैयार करूंगा, तो परमेश्वर इसहाक को कैसे मार सकता है, राइट। अगर परमेश्वर चाहता है मैं इसे मार भी दूं, ओके, तो परमेश्वर इसी को जिंदा करेगा। परमेश्वर ने दूसरे बच्चे का नाम नहीं लिया, इसहाक का नाम लिया हुआ है, राइट, कि मैं इसहाक के द्वारा मैं तेरे राष्ट्र बढ़ाऊंगा बोला है, राइट। और उसे भरोसा था, परमेश्वर ने ये कहा है, राइट। अगर हमें परमेश्वर पर भरोसा है तो हमारे लिए आसान है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, राइट। ओके, दूसरी चीज मुझे लगता है, अगर आप सच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो एक निर्णय आपको और लेने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, राइट। परमेश्वर, अगर जब तक मैं परमेश्वर के अधीन नहीं होऊंगा ना, मैं परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा कि मैं परमेश्वर के कैसे मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूं। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि मेरे अंदर इच्छा नहीं होगी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का, रहेगी इच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन नहीं किया है, इसलिए मेरे लिए आसान नहीं हो रहा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो इसलिए कभी कभी हमें दूसरी चीज सच में जरूरत है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दूं, राइट। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए ताकि हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान हो जाए, राइट। तो ओके, पहला यूहन्ना का 3रा अध्याय, उसकी कौन सी पंक्ति है सविता, मैं भी भूल रहा हूँ, राइट, 2 और 3, सॉरी 5वां अध्याय 2 और दूसरी और तीसरी पंक्ति। यहाँ पर कौन ऐसा है जिनको ये लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना थोड़ा मुश्किल है? हाँ, मुश्किल तब होगा जब हमारा मन संसार की ओर या बाकी चीजों पर जुड़ा रहेगा, वरना बड़ा आसान है। ओके, बाइबल क्या बोलता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन है इस कमरे में जो परमेश्वर से प्रेम रखते हो? देख लो इसके, ऐसे मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, राइट। कौन है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, राइट। और मैं ये बात बोलना भूल गया, ओके, शैतान भी देख रहा है, राइट। तो देखने दो उसको, राइट, कि इस कमरे में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, भले हम थोड़े क्यों ना हो। ओके, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, राइट। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञा ये है
कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और इसलिए हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं, राइट। तो प्रेम करना ये परमेश्वर की आज्ञा है बाइबल में, राइट। कठिन है, राइट, कठिन है प्रेम करना, कितना आसान है, राइट। लेकिन तीसरी पंक्ति क्या बोलती है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा है कठिन नहीं है, राइट, कठिन नहीं है। ओके, क्या प्रेम करना आसान है? कितना आसान है? आप लोग हाँ क्यों नहीं बोल रहे? लगता है आप किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आपको क्यों हाँ नहीं बस? हाँ साधना, क्या हुआ? आप प्रेम कर पाते हो उनको? हाँ, कठिन है कभी कभी। ओके साधना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। पता नहीं आपसे प्रेम करता है कि नहीं, बट जो भी टिफिन देते हो ना वो पूरा खाता नहीं है, ओके। और फिर बाहर जाके दूसरों को देते। कितनी बार मैंने खाया है कितनी बार हम लोग ने खाया है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो उसकी आज्ञा है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रेम करना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है पता है? क्योंकि नफरत अंदर है, राइट। मैं कुछ लोगों से नहीं प्रेम कर सकता क्योंकि मेरे अंदर नफरत है, राइट। तो मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है, कठिन है मेरे अंदर से नफरत निकालना, राइट। मुझे नम्र बनना मुश्किल नहीं है, नम्र बनना सबसे आसान है, बट मेरे अंदर से जो घमंड है ना उसे निकालना भारी पड़ रहा है। मुझे लोगों के लिए दया दिखाना, लोगों के साथ कोमलता से व्यवहार करना ये कठिन नहीं है, बट जो कड़वाहट मैंने अपने अंदर भर के रखा ना उसे निकालना भारी पड़ रहा है। तो हमें लगता है प्रेम करना भारी है, प्रेम करना भारी नहीं है, नफरत जो अंदर है उसे निकालना भारी पड़ रहा है। मैं कुछ लोगों से नफरत कर रहा हूं ना, वो जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक प्रेम करना आसान नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन जब मैं, ओके फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिसे, सॉरी, मैं इससे नफरत करता हूं, राइट, प्रेम नहीं कर पाता, तो मैं कोशिश ये करूंगा अपने आप को परमेश्वर के पास लेके जाओ, परमेश्वर के अधीन कर दूं, राइट। और जब मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता हूं, मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो परमेश्वर निकालेगा। कईयों को लगता है हमें बदलना है, हमें नहीं बदलना है, हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर हमें बदलेगा। और जब मैं अधीन हो जाता हूं, परमेश्वर मेरे अंदर से कड़वाहट निकाल देता है दूसरों के लिए, फिर उसके बाद मुझे प्रेम करना आसान हो जाता है, राइट। अब मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है तो मेरे पास सिर्फ आज्ञा है, प्रेम करो, राइट। तो हमारे लिए प्रेम कठिन नहीं है, ओके। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे अंदर है, उसे निकालना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। अगर वो निकल जाएगा तो मेरे लिए परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम करना भी आसान हो जाएगा, राइट। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, एक स्टेटमेंट ऐसा है, पतरस क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, राइट, डू यू लव मी मोर देन दिस, राइट। पंक्ति सूरज ढूंढ लेगा पंक्ति कहां पर है, ओके। सो यीशु मसीह बोलता है क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। वहां पर कोई भी हो सकता है, राइट। आपके लाइफ में पर्सनली कोई भी हो सकता है जिसे आप बहुत प्रेम करते हो। अब्राहम को परमेश्वर ने शायद इस तरह से पूछा होगा, क्या तू इसहाक से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, और उसने वेदी पर रखकर दिखाया, परमेश्वर मैं इसहाक से ज्यादा तुझसे प्रेम करता, राइट। और फिर पता क्या हुआ, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम ने कहा प्रभु हाँ तू जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ठीक है मेरी भेड़ को चरा, राइट। याद है वो 3 बार सवाल पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है, राइट। तीसरी बार थोड़ा नाराज हो गया, राइट। ये एग्जैक्ट मतलब मैं अभी नहीं समझाना कि वो यूनानी में थोड़ा खेल है उसमें, ओके। पर जब तीसरी बार नाराज हो गया, लेकिन यीशु मसीह को बोलते तू तो जानता ही है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, राइट, दोस्त वाला प्रेम करता हूँ, अगापे नहीं कर पाता, राइट। उसे ठीक है मेरी भेड़ को चरा। अब तो क्या कहने, इस कहानी में 3 बार जब सवाल पूछा गया क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और तीनों बार ये स्टेटमेंट हो गया मेरी भेड़ को चरा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर सॉरी पतरस के अंदर परमेश्वर एक चीज देखना चाहता है, तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस बोलता है हाँ तो मेरी भेड़ चरा पाएगा, मतलब अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी बात मान पाएगा, राइट। तो मैं तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं, मेरी भेड़ चरा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, राइट। तो कोई भी सवाल, कोई भी जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देगा, उससे पहले परमेश्वर आपको एक सवाल पूछेगा, मैं तुझे कुछ जिम्मेदार देना चाहता हूं, उससे पहले क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और जब आपका आंसर होगा प्रभु हाँ, परमेश्वर वो जिम्मेदारी आपके सामने लाके रख देगा, राइट। तू मेरे लिए ये कर, कुछ को बोलेगा तू मेरे लिए वर्शिप कर, कुछ को बोलेगा मेरे लिए प्रचार कर, कुछ को बोलेगा मेरे लिए सेवा कर, कुछ को बोलेगा तू जा मेरे लिए किसी घर में, राइट, उनके यहाँ पे जाके घर में प्रार्थना कर, मेरे लिए कर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है, राइट। अगर क्योंकि परमेश्वर को पता है मेरी बात वही मान पाएगा जो मुझसे प्रेम करता है, राइट। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए आसान है परमेश्वर की बात मानना। ओके, आखिरी में चलो लेट्स
हमने पहली पंक्ति क्या पढ़ा था? ठीक है, पहला शमूएल का, नहीं मेरा मुंह सूख गया इसलिए मैं वो कर रहा पहला शमूएल का 15 अध्याय, 15 का 22। सब लोग है मतलब यहां पर? वेरी गुड। ओके। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से क्या है? उत्तम है। ओके, अब एक लड़ाई है। मैं आपको इस कहानी का पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा बस सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा अमालेकियों के लोगों को जाके लड़ना है। ओके, सब लोग है, तो एक दुश्मन से जाके लड़ना है, अमालेकी लोगों के साथ। ओके, और ये लोग को कहा गया लेकिन जब तुम वहां पे लड़ो और जीतो तो एक चीज मत करना, कोई भी सामान, चाहे सोना चांदी, जब देश लूटते हो राइट, बैल बकरी, उस समय में पैसा मतलब जानवर होते थे राइट, जिसके पास ज्यादा जानवर है वो ज्यादा अमीर है। जानवर और जमीन, ये दो चीज से अमीरी पहचाना जाता था राइट। तो ये लड़ाई के लिए गया, उनमें से कोई भी चीज तुम्हें लेना नहीं है राइट, कि तुम लोग बोलो अपने लिए रख ले, तो कुछ भी नहीं रखना है, सबको नष्ट करना है। और ये लोग गए, ये लोगों ने लड़ाई जीती राइट। लड़ाई जीतने के बाद शमूएल बोलते, साउल राजा बोलता है लेस अच्छे अच्छे बकरी है, क्या बोलते हैं, मेमना है, भेड़ है राइट, बड़े बड़े हैं, तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे जानवर है। वो बोलते हैं काम करो, इन सबको एक रूम में रख दो राइट, ताकि ये सब लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओके, तो इनको क्यों नष्ट करने का, हम लोगों को नष्ट कर दिया, देश नष्ट कर दिया, जीत गए, हमारी लड़ाई जीत गया, हमारे लिए काफी है, ये सामान क्यों नष्ट करे राइट। और उसे सब रख दिया, और वहां पर राजा को भी लास्ट में पकड़ के रखा था, उसे भी नहीं मारा। तो ये लोग आपस में प्लान ही कर रहे थे शायद कि अब क्या करना है। उतने में शमूएल आया, शमूएल बोलते हैं क्या कर रहा है तू राइट, तू ये लड़ाई जीतनी थी, जीता, हाँ हमने ये लड़ाई जीत लिया राइट, सब कुछ नष्ट कर दिया, हाँ सब कुछ नष्ट। उतने में वहां से एक आवाज आता है मैं करके राइट, किसका आवाज है, बकरे का था कि मेढे का था राइट। तो वही जो आवाज आया, शमूएल बोलते हैं ये आवाज कहां से आई राइट, वो बोलते हैं कुछ नहीं, ये तो जस्ट हमने ऐसे रखे। क्या रखा तुम लोग ने? बोलता अरे हमने सोचा कि ये जो अच्छे अच्छे भेड़ बकरी जो है ना, हम परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे, हाँ ये हमने परमेश्वर के लिए अलग से रखा हुआ है राइट। तब उस शमूएल ने उससे कहा, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेन बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने जाने से प्रसन्न होता है? और सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से होता है। शमूएल ने पता है लास्ट में क्या बोला? राजा, साउल राजा, तूने एक गलती कर दी, परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से तूने अधिकार खो दिया है राइट। अब तू राजा कभी नहीं रहेगा, तेरे जगह पे परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार दूसरा राजा ढूंढ लिया है। अब परमेश्वर किसी और को राजा बनाना चाहता है, और वो राजा कौन था? दाऊद राजा राइट। तूने गलती कर दी है। मैं क्या दिखाना चाहता हूं पता है, आज्ञा ना मानकर हम कई बार अधिकार भी खो सकते हैं राइट। परमेश्वर की आज्ञा ना, परमेश्वर हमें कोई पदवी देता है तो इसलिए ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और वो पदवी हमसे छीना भी जा सकता है अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति ना बने तो राइट। तो शमूएल ने बहुत बड़ी चीज खो दी, राजा की पदवी खो दिया था राइट। वो भी परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था, परमेश्वर ने राजा चुना था, और उसको परमेश्वर ने राजा बनने से अधिकार खो दिया, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। आखिर में मैं ये बोलना चाहता, सुनो, हर विश्वासी को पता है आज्ञा ना मानने का नुकसान क्या होता है और आज्ञा पालन करने का फायदा क्या होता है, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते राइट। हम सबको पता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा राइट। हर विश्वासी को निर्णय लेने की जरूरत है, यहाँ पर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करनी है, नहीं तो फिर एक डिसीजन लो, परमेश्वर के सामने जाके आज्ञा ना मानने का कारण बताते रहो राइट। हम ज्यादातर वो लिस्ट नहीं बनना चाहते कि हमारे पास बहुत से कारण है हमने आज्ञा क्यों नहीं माने वो बताने के लिए। इससे अच्छा है कि परमेश्वर हमें देखे और कहे, हम सबको अच्छा लगेगा जब परमेश्वर हमें बोलेगा राइट कि तू आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था राइट। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, हमें जरूरत है आपकी आज्ञा का पालन करने का। ये हमारे जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसके अंदर कभी भी संसारिक स्वभाव नहीं दिखाई देगा, उसके मन में कभी भी संसार की चीज़ों का कोई लालच नहीं होगा, अगर वो सच में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है। प्रभु, मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ इस कमरे में हम सब
आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं पिता। अगर हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है तो हमारा बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है? प्रभु, हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपकी इच्छा जाने और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं रियली एक चीज़ बिलीव करता हूँ, जो कलीसिया में बिल्कुल लोग प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के जैसा होता है, और हम नहीं चाहते कि ये कलीसिया वैसा हो। मैं रियली चाहता हूँ कि ये कलीसिया में लोग प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति बने। धन्यवाद देते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं। समय लेता है सर। जिंदगी मेरी बदल
चालू नहीं। हेलो, हाँ मैं वहां से बात करते करते यहाँ पे पहुंच गया। ओके, हाँ, पहला एक अनाउंसमेंट है, हमारा पिकनिक है 2 तारीख को। ओके, विरार में समरा गार्डन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नजदीक कोई भी जगह नहीं मिल रहा है, तो फाइनली हम लोगों ने विरार में बुक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो। सो विरार स्टेशन से 20 किया बोलते, सॉरी बस किया, हाँ। सो वहाँ से बस है, फिर वहाँ से विरार स्टेशन से 600 रुपया पर पर्सन है। ओके, बट एक ही नियम है, ठीक है सब लोग, सिर्फ इतना है, सभी को कंपलसरी आना है। Okay? तो कोई भी ऐसा ना हो कि कोई कैंसिल करे, सबको कंपलसरी आना है। कुछ भी रीजन हो आप प्लीज आओ, हमसे बात करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी चर्च के सारे लोग आए। ओके राकेश भाई, हाँ। सो पिकनिक है, जो रिसोर्ट है, वहाँ पर हम सब जा सकते हैं। ओके, लास्ट में अगर मैं एक वर्ड बोलूँ, आज्ञा पालन, हाँ हर बार इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन जब भी लगे आसान नहीं है तो डिसिप्लिन जरूरी है, राइट। अगर आपको लगता है परमेश्वर की कोई बात मानने तुम्हें कठिन लग रहा हो, तो अपने आप को अनुशासन करो कि मुझे फिर भी करना है, राइट। आज्ञा पालन करते समय परिणाम कभी मत सोचो। अगर आपको पता है ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, उससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, मत सोचो, प्रभु संभालेगा। प्रभु ने तुम्हें दिया है आज्ञा पालन करने के लिए, तो हमें सिर्फ जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, राइट। तो कभी ये मत सोचो, कई बार हम विश्वासी बोल सकते हो कि मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, पाप नहीं कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, राइट, डाका नहीं डाला, अभी तो मैंने किसी का हत्या नहीं किया, मैं ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, राइट। हाँ मैं ठीक है, लेकिन मैं कुछ आज्ञा का पालन है वो भी नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मैं तो फिर भी ठीक है मेरे लिए, एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये सोच के खुश मत हो जाओ। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कोई गलत नहीं कर रहा इसलिए मैं फिर भी खुश हूँ, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है आप खुश हो, लेकिन परमेश्वर नाराज है, राइट। जब परमेश्वर विश्वासी को देखता है कि वो आज्ञा नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर से भी नाराज होता है। कईयों को लगता है बुराई करना पाप है, राइट। हाँ मैं बोलता हूँ बुराई करना सच में पाप है, जो कि बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर की चीजें पता है फिर भी ना करना वो भी गलत है, राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि हाँ परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है, तो मुझे उस आज्ञा के पालन करने की जरूरत है। हमें बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम रियली चाहते हैं इस कमरे में खाली ये संदेश ना रहे, हम विश्वास करते हैं आपकी ओर से हमारे लिए मैसेज था, मेरे लिए मैसेज था प्रभु, कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। हमें आप हमारी सच में मदद करना प्रभु, कि हम आज्ञा का पालन कर सकें, यीशु मसीह की हर बातों का आज्ञा का पालन कर सकें। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आपके सच में महिमा मिले। प्रभु ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हम रियली चाहते हैं गॉड कि हम आपकी हर एक बात का आज्ञा का पालन कर सकें। धन्यवाद देते पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।